बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित में अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बच्चों किसी दो चरों के रैखिक समीकरण निकाय को हम निम्न रूप से लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान समझिएगा। a1x प्लस b1y इक्वल c1। जैसा कि प्रश्नावली से पता है कि दो चरों का रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो दो चर होना चाहिए। फिर दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y इक्वल c2। ये जो समीकरण निकाय है इससे हमको क्या हल प्राप्त होगा या कौन कौन से हल या इनकी स्थिति में कौन कौन से हल हमको प्राप्त हो सकते हैं, ध्यान समझिएगा। मोस्ट एमपी है। पहला, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, अर्थात a1 a2 b1 b2 और c1 c2 में c1/c2 बराबर नहीं है b1/b2 का, जबकि a1/a2 बराबर है b1/b2 का। अगर ऐसी स्थिति होती है, ऐसे कंडीशंस होते हैं तो रेखाएं क्या होंगी बच्चों, समांतर होती है। रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। और समांतर होने के कारण निकाय का कोई हल नहीं होता तथा निकाय का कोई हल नहीं होता। ऐसे आपको याद रखना है। अब इसी में दूसरा देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या निर्मित हो सकता है, दूसरी स्थिति निर्मित हो सकती है यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का और ऐसे कंडीशंस हो तब रेखाएं क्या होंगी बच्चों, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी होंगी रेखाएं, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। और जब प्रतिच्छेदी होंगी तो निश्चित रूप से निकाय का हल होगा। इसलिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। यह हो गया दूसरी स्थिति, दूसरा कंडीशन। ये दोनों कंडीशन आपको याद रखना है। तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरी स्थिति हो सकती है बच्चों, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अर्थात तीनों बराबर हो। ऐसी स्थितियां जब निर्मित होंगी तब रेखाएं संपाती होंगी। रेखाएं संपाती होंगी, संपाती होंगी। और जब रेखाएं संपाती होंगी तब क्या होगा, निकाय के अनंततः अनेक हल होंगे। निकाय के अनंततः अनेक हल प्राप्त होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे। तो इस तरह से हमको ये तीनों स्थितियां याद रखनी हैं, कंठस्थ कर लेना है, अच्छा समझ लेना है। इसको रेखा से हम कैसे समझेंगे बच्चों, आलेख से। आलेख से हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे कि ये दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है। अब मान लीजिए दो रेखाएं हैं, ये इस प्रकार से, एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, ये बिल्कुल समांतर है। जब समांतर होगी दोनों रेखाएं बच्चों तब पहला कंडीशन फॉलो करेगा, अर्थात रेखाएं समांतर होगी। तब कंडीशन क्या था हमारा कि a1/a2 बराबर b1/b2 तो है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो ये पहला कंडीशन फॉलो करेगा। ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं था। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा स्थिति क्या था हमारा, दूसरी कंडीशन क्या थी कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हों। तो इस तरह से दो एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं बिंदु बिंदु ओ पर। ये देखिए बच्चों, ये पहली रेखा हो गई मान लीजिए और ये दूसरी रेखा हो गई। अब देख सकते हैं दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां निर्मित होंगी, अर्थात कंडीशन हमारा क्या था कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, अर्थात इसी स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेदी है और समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तीसरी स्थिति इसमें क्या थी बच्चों, तीसरी स्थिति ये कहती है दो एक्सिस है और एक्स एक्स वाई अक्ष में मूल बिंदु है, और तीसरी स्थिति कहती है कि रेखाएं संपाती, अर्थात ये पहली रेखा हो गई और इसी के ऊपर बिल्कुल ये दूसरी रेखा हो गई।
जब रेखाएं संपाती होंगी तो कंडीशन क्या था कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, बराबर होगा C1/C2 के। ऐसी स्थिति में जब रेखाएं संपाती होंगी तो निकाय समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल हमको प्राप्त होगा। तो इसे आप कंठस्थ कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं बच्चों उन बीजीय विधियों को जिन बीजीय विधियों से इन समीकरण निकायों को हल कर सकते हैं। वो बीजीय विधियां क्या क्या है हो सकती हैं। जैसे पहला में हम विलोपन विधि होता है बच्चों, विलोपन विधि, इस विधि से भी हम समीकरण निकायों को हल कर सकते हैं। दूसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि बच्चों? प्रतिस्थापन विधि। तीसरी विधि है आलेखीय विधि, जिससे हम समीकरण निकायों को हल कर सकते हैं, आलेखीय विधि। चौथा है बच्चों यहाँ पर वज्रगुणनखंड विधि, वज्रगुणन विधि। ध्यान समझिएगा बच्चों कौन कौन सी विधियां होती है विधियां जिससे हम समीकरण निकाय को हल कर लेते हैं। तो चौथी विधि क्या है? वज्रगुणन विधि। एक पांचवी विधि भी होता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि। तो इस तरह से महत्वपूर्ण 5 विधियां होती है जिसे हम हल कर सकते हैं समीकरण निकायों को। तो आपके अध्याय में बच्चों 2 महत्वपूर्ण विधियां, 3 महत्वपूर्ण विधियां हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला है विलोपन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि और तीसरा है आलेखीय विधि। ये दोनों विधियां आपके इकाई में नहीं है, आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप इस विधि को जानिए, ये जानना बहुत जरूरी है। तो 3 विधि पढ़ेंगे हम, विलोपन, प्रतिस्थापन और आलेखीय विधि। आइए देखते हैं प्रश्नावली पहला। प्रश्नावली पहला का प्रश्न पहला है बच्चों, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है आपको? समीकरण के रूप में लिखिए। पहला दिया हुआ है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले 6 गेंदें 3,900 रुपये में खरीदी। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। आपको क्या बनाना है? समीकरण बनाना है। दूसरा प्रश्न है, 2 संख्याओं का योग 16 है, उनका अंतर 8 है, तो समीकरण बनाइए। तीसरा प्रश्न है, एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर मूल्य कितना था? 300 रुपये था। आपको बनाना है समीकरण। तो चलिए इसको समीकरण में हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। मान लीजिए माना एक बल्ला, हम पहला बना रहे हैं बच्चों, माना एक बल्ला या एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत 100 रुपये है। कितने रुपए है? 100 रुपये है। जबकि एक गेंद की कीमत, किसकी कीमत बच्चों? एक गेंद की कीमत y रुपये है। तब प्रश्न में क्या बोल रहा था? तब प्रश्न में बोल रहा था बच्चों कि 3 बल्ले और 6 गेंदों की कीमत 3,900 रुपये थी। ये हो गया हमारा समीकरण पहला। जबकि दूसरा शर्त उसमें दिया हुआ था कि 1 बल्ला और 2 गेंद की कीमत 1,300 रुपये थी। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। तो इस तरह से हम समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। उसी में दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ था? दूसरा प्रश्न था 2 संख्याओं के योग 18 और उनका अंतर 8 है। तब मान लीजिए संख्याएं, माना कि वे संख्याएं x और y है। क्या है? x तथा y है, हम ऐसा मान लेते हैं। तब प्रश्न से या प्रश्नानुसार कि उनका योग कितना? 18। समीकरण हम इसको पहला मान लेते हैं। उसी प्रकार उनका अंतर 8, x और y बराबर 8, इसको हम दूसरा मान लेंगे और इस तरह हम समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। तीसरा था उसमें बच्चों कि 1 किलोग्राम सेब की कीमत को हम मान लेते हैं। माना कि 1 किलोग्राम सेब की कीमत 100 रुपये और 1 किलोग्राम अंगूर दिया हुआ है, अंगूर की कीमत को हम मान लेते हैं y रुपये। तब प्रश्न से या प्रश्नानुसार 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर की कीमत 160 रुपये, इसको हम समीकरण पहला मान लेते हैं। उसी प्रकार दूसरा शर्त था 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर की कीमत 300 रुपये था।
ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। तो इस तरह से हम समीकरण के रूप में कथन को लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है। नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इसका भी आपको समीकरण बनाना है। ये आपके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, होमवर्क है, इसको आपको बनाना है। और इसके साथ साथ 5वां है, एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर तय करता है और वह ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करता है। व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगनी है। ये सब प्रश्न दिया हुआ है, आपको इसका भी समीकरण बनाना है। ये आपके लिए होमवर्क है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।